वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल एजुलर्न। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आंसर बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर करेंगे। राइट, पहला जो क्वेश्चन है, ग्लोब की दो विशेषताएं बताना है आपको। तो ग्लोब की पहली विशेषता क्या लिख सकते हैं आप कि ग्लोब यहाँ पर गोल होता है और स्थिर नहीं होता है। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है कि ग्लोब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पृथ्वी के आकार के बारे में जान सकते हैं, झुकाव के बारे में जान सकते हैं, उसकी गति के बारे में जान सकते हैं। ये सब आप लिख सकते हैं। राइट, और पृथ्वी पर दूसरे क्या लिख सकते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है और थल है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बहुत ही अच्छे खासे स्थिति मतलब समझ सकते हैं। राइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी का जो आकार है वो ध्रुवों पर कैसा दिखाई देता है और यानी बीच में यानी मध्य में कैसा दिखाई देता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ग्लोब पर कि पृथ्वी का आप पोल्स जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं उन पर आपको चपटा दिखाई देगा, जबकि यहाँ पर मध्य भाग में आपको उभरा और गोलाकार और उभरी हुई स्थिति में दिखाई देगा। राइट, तो आपको यहाँ पर उभरी हुई लिखना है। राइट, तो अब नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 3, विषुवत रेखा पृथ्वी की कौन मतलब पृथ्वी को कौन से दो बराबर भागों में बांटती है। राइट, और पृथ्वी के आपको पहले समझना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है जो यहाँ पर मान लो ये क्या है, एक पृथ्वी है और इसके बीचों बीच से क्या है, यहाँ पर एक विषुवत रेखा निकली हुई है। राइट, तो इस विषुवत रेखा के जो उत्तरी भाग है, राइट, इस उत्तरी भाग को हम क्या कह देते हैं, इसे हम बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं। राइट, और इस दक्षिणी भाग को हम क्या बोल देते हैं, इस दक्षिणी भाग को हम इसे दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो विषुवत रेखा है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है जो क्या करती है, हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। राइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। तो आप इतना इतना अब हम प्रश्न 4 देखेंगे, पृथ्वी के ताप कटिबंधों के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो प्रमुखता से यहाँ पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है आपके यहाँ पर क्लास के जो बुक है उसमें। राइट, तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री से लेकर के यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, या इस क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोल देंगे। राइट, और 23.5 से लेकर के 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच को हम शीतोष्ण कटिबंध कह देते हैं। राइट, और हम देखेंगे और 66.5 से लेकर उत्तरी ध्रुव और 66.5 से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच का जो कटिबंध होता है उसे हम शीत कटिबंध कह देते हैं। राइट, तो आपको यहाँ पर तीनों कटिबंध लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। राइट, तो अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 5, ग्लोब पर खींचे गए समानांतर वृत्त क्या होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर जो खींचे गए समानांतर वृत्त होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, अक्षांश कह देते हैं। और ये इनके जो बीचों बीच की, इनके जो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। और ये जो टोटल इनकी जो संख्या होती है, जो संख्या पूछी है, 180 होती है। इस विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो 90 ध्रुवों तक 90 होती है समानांतर रेखाएं, और इस विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ पोल तक जाएंगे तो आपको कितनी मिलेंगी, 90। तो टोटल जो होती हैं वो 90 होती हैं। राइट, तो इस तरीके से आप बता देना जैसे कि आप चित्र में ग्लोब का चित्र बनाकर आपको क्या करना है, निम्नांकित यहाँ पर बताए गए ऑप्शंस को यहाँ पर दर्शाना है। राइट, एक यहाँ पर क्या बनाना है, आपको एक ग्लोब का चित्र बना देना है, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर बीचों बीच आपको विषुवत रेखा यानी इक्वेटर यहाँ पर खींचना है, जिसका यहाँ पर डिग्री भी बता देना है, 0 डिग्री होता है। और इसी विषुवत रेखा के उत्तर में जाएंगे आप 23.5 डिग्री उत्तर में, यहाँ पर आपको क्या डिनोट कर देना है, कर्क रेखा यहाँ पर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर बना देनी है। और अगर आप 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पर मकर रेखा यहाँ पर बना देनी है। और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव आपको बिल्कुल उत्तर में बनाना है, और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल दक्षिण की तरफ यहाँ पर बनाना है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बना देना है। राइट, तो हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 7, उष्ण कटिबंध 23.5 और उष्ण कटिबंध जो है 23.5 उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही क्यों पाया जाता है। राइट, तो आपको ये बताना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये वाला, जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो विषुवत रेखा है और इसके उत्तर में 23.5 उत्तरी में और 23.5 दक्षिण में, तो ये वाला जो पूरा रीजन है, राइट, तो ये वाले जो पूरे रीजन में यहाँ पर जो है साल में एक बार, यहाँ पर क्या पड़ता है, सन की रोशनी भरपूर मात्रा में पड़ती है। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा जनरेट होती है, जिस वजह से यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेगा,
उष्ण कटिबंध आपको यहाँ पर कटिबंध आपको देखने को मिलेगा, यानी ट्रॉपिक जोन देखने को मिलेगा। तो आपको लिखना क्या है, मध्य में होने का कारण क्या है कि सूर्य वर्ष में क्या करता है, इस क्षेत्र में एक बार यहाँ पर चमकता है, ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो बस आपको इतना लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इतना लिख देना है। प्रश्न 8, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं बताना है। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर, कि जो ध्रुवों से लेकर के यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 360 होती है, राइट। तो आपको ऐसी विशेषताएं लिखनी है। ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर गोलाकार नहीं होती अक्षांश की तरह, ठीक है। और यहाँ पर ये अर्धवृत्ताकार लिखना है, ऐसे लिखना है। और विषुवत रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो अधिकतम होती है कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। यानी कि देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है विषुवत रेखा पर क्या होती है, यहाँ पर अ, बीच में ज़्यादा होती है, और ध्रुवों पर जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर की तरफ वैसे वैसे आपको कमती जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो यहाँ पर एक क्या है, ये हमारा ये अर्थ है, राइट। यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर क्या है, विषुवत रेखा है, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये है हमारा 0 डिग्री याम उत्तर रेखा। तो यहाँ से लेकर ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इस तरीके से आपको क्या बना देना है यहाँ पर, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इस वाली रीजन में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दूरी यहाँ पर ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप यहाँ पर पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे यहाँ पर दूरी कम ती जाएगी, राइट। तो यही बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रधान माध्याह्न रेखा जो होती है, प्रधान माध्याह्न रेखा के दोनों ओर 1 डिग्री का अंतराल होता है, और इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। अब प्रधान माध्याह्न रेखा क्या है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, प्रधान माध्याह्न रेखा क्या होती है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा अर्थ है, सॉरी यहाँ पर ये है हमारी प्रधान माध्याह्न रेखा, राइट। तो प्रधान माध्याह्न रेखा के दोनों ओर, इधर की तरफ और पूर्व की तरफ ये, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनकी जो यहाँ पर दूरी होती है वो 1 डिग्री होती है। और जो 1 डिग्री जो होता है वो 15 मिनट के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा सन की रेज होगी वो इधर से लेकर के इधर तक चलने में वो 1 डिग्री लेता है, यानी कि 15 मिनट में वो यहाँ से यहाँ दूरी तय करेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको विशेषताएं लिख देनी है यहाँ पर, ये तीनों चारों यहाँ पर विशेषताएं लिख देनी है, राइट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न 9, ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। तो ग्लोब से किसी स्थान की स्थिति का पता आप क्या लगा सकते हैं, जहां पर देशांतर और क्षैतिज रेखाएं यहाँ पर आपस में मिल रही होती हैं, वहां पर आप उस स्थिति का यहाँ पर पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें, अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारा ग्लोब, राइट। मान लो हमें किसी स्थिति का पता लगाना है, तो देशांतर और यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, मान लो यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो इस मिलान बिंदु पर जो भी या स्थान होगा वहाँ हम क्या कर लेंगे, उस स्थिति का हम पता लगा लेंगे, ठीक है। तो दोनों के मिलान बिंदु का हम यहाँ पर के आधार पर हम पता लगा सकते हैं उस स्थिति का, राइट। प्रश्न 10, मानक समय से आप क्या समझते हैं, यानी आशय क्या है, और भारत में मानक समय कितने देशांतर से माना जाता है। तो देखो, किसी भी देश के बीच भाग से ना, बीचों बीच से होकर गुजरने वाली जो यामोत्तर, जैसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा के स्थानीय समय को देश का मानक समय कहते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर भारत के बीचों बीच से जो यहाँ पर जो गुजरती है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो एक भारत का चित्र है, ठीक है। तो हम रफली यहाँ पर मैं बनाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मान लो ये भारत का चित्र है, और यहाँ से वो गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है बीचों बीच से, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो गुजरात है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो इनके जो बीच की जो यहाँ पर समय अंतराल है वो लगभग है 1 घंटा, यहाँ पर 45 मिनट्स के आसपास है, राइट। तो इस टाइम पीरियड को यहाँ पर कम करने के लिए यहाँ पर भारत के इलाहाबाद के नैनी से यहाँ पर एक 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मानक जो है समय रेखा मान के चला है, ताकि यहाँ पर इनके बीच के अंतर को कम किया जा सके। तो यहाँ से इसकी दूरी जो है और इसकी दूरी जो है वो बराबर है, राइट। तो यहाँ पर जितना भी समय होता है इस यामोत्तर का, मानक यामोत्तर का, वही समय जो है पूरे भारत का मान लिया जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आया होगा।
तो भारत में मानक समय कितना है? 42.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर, जिसे हम देशांतर भी कहते हैं, से माना जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको अगर समझ में आया होगा तो यहाँ पर आपको पूरा करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।